काबर जिंदगी गवाए बिरथा रे, हरि नाम गाले संगी श्रिया राम गाले रे, काबर जिंदगी बोली श्यामती रामचंद्र की लेकिन जयकारा जोरदार है। जब तक तुम्हारे मन की आवाज नहीं तब तक माहौल बने नहीं लागे। बोली श्यामती रामचंद्र की ऐसे चल रहा आते तब बनने लागे। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नीचे चौपाई में किसका जाना उमर मर राव हंस गई तुम ही कुशाव परम प्रिय आई छाती राखी न मांगो काऊ बिसारी गऊ कोई भोर स्वभाव। यहाँ राजा दशरथ जी महाराज माता के कई लग कहने लगे इसकी के कई कि जो मांगना चाहता मांग जो बोलना चाहता बोल। माता के कई कहते स्वामी ठीक है मांग मांग की कथा लेकिन कब उद्देश न ले लेकिन जो मैं आज बोले बढ़ जाता मना बस बस कर बे। राजा दशरथ जी महाराज कहते के कई तो पता मैं हमेशा बोलता हूँ तो जो बोलना है बोल जो मांगना है मांग मैं बोले भूला जाता लेकिन तो याद करवाना ते मोला याद करा कर तो कब का बोले रहे हो अभी भी ते याद करा तोला पता है कि कई ये रघुवंश के कुल रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवंश के कुल में भले प्राण चले जाए लेकिन वचन कभी खाली नहीं गए। और ते तो राजमहल में पलने वाली राजकुमारी है ते तो रानी है और तोर आज्ञा तो सिरोधार्य है बोल जो बोलना चाहता। माता के कई कहते सोच लो स्वामी अभी भी समय है सोच लो। राजा दशरथ जी महाराज कहते सोचे समझे वाली कोई बात नहीं पगली बोल तो सही आज अच्छा सुंदर समय है जिन समय में तो राम अयोध्या का राजा बनने वाला है जिन हमेशा राम ला अपन सीने से लगा कर रखा हमेशा मोर राम कहा आज भी तो राम अयोध्या का राजा बैठने वाला है और राम के राज रखने वाला है। माता के कहते यही बात कहना चाहते हो स्वामी यही बात मैं कहना चाहता हूँ। तो राजा दशरथ से बोल तो सही दो वचन बोलना चाहते हो आप ला। राजा दशरथ से दो नहीं चार वचन बोल दो नहीं चार वचन बोल। माता के कहते फिर हाल कभी दुए बोल कौन कौन से पहला भरत राजा अभिषेक दूसरा राम 14 साल के वनवास। माता के कई राजा दशरथ जी महाराज ने किसकी पहला भरत राज्याभिषेक करा और दूसरा राम 14 साल का वनवास भेज राम अयोध्या के राजा किसी भी कीमत में नहीं बनना चाहिए। बस दुए ठन मोरे वचन है एक बार क्या कहना चाहता तो बोल। राजा दशरथ जी महाराज जब माता के कई के बाद मुंह से ये शब्द निकलिस ना तो कुछ पल के राजा दशरथ जी महाराज ने लगी इसकी मजाक। राजा दशरथ से लगी के कई ऐसा मजाक करता हूँ कब ले ऐसा मजाक करे बर अगर ऐसा मजाक भी करत हो पगली तो आज के बाद ये मजाक मत करबे। माता के कई कहते ना स्वामी मैं कोई मजाक नहीं करत हूँ मैं जो भी बोला तो सबसे बोला तो पहला भरत राजगद्दी दे और दूसरा राम 14 साल के वनवास भेज एकर अलावा और कुछ बात नहीं करना है और एकर से ज्यादा कुछ मांगना नहीं है एकर से कम बोलना नहीं। अगर तो स्वीकार है तो बता और ते पहले भी क्या रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुवंश के कुल में प्राण चले गए लेकिन वचन खाली नहीं गए। अब वो समय है कि ते वचन न मानता कि का राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में ऐसा विषम परिस्थिति है जेकर वर्णन नहीं किए जा सके। आज एक प्रेम है सब कुछ बना गलत प्रेम बिगाड़ गलत प्रेम हाँ सब कुछ बनाते गलो प्रेम सब कुछ बिगाड़ते गलो। राजा दशरथ जी महाराज सबो रानी में से सबसे ज्यादा प्रेम करे के कैला और हमेशा के कैला है कि ते जब भी जो भी मांग रही बिंदास बोले कर कोई चिंता मत करे कर। और माता के कई आज ओकर से कोई मांगत नहीं बल्कि जो दो वचन राजा दशरथ जी महाराज के उधारी बचा के रखे से वही दोनों वचन पूरा करवाते थे। कौन से वचन जब देवर संग्राम युद्ध चलत रही से राजा दशरथ जी महाराज युद्ध करत रहे रथ में खड़े रहे युद्ध करत युद्ध रथ में खड़े करे जब युद्ध करते कर रथ के चक्चा के खिलाफ आगे माता के कई देखी कि मोर स्वामी जे रथ में खड़े होकर युद्ध करत रथ के चक्चा के खिलाफ आगे मतलब खिलाफ आगे मतलब चक्चा फेंका जाए तो माता के कई उठावन कारी से राजा दशरथ जी महाराज के रथ के सारथी बन कारी से और सारथी पद से उतर के जब देर तक युद्ध चली वो खिला के जगह अपन उंगली ला घुसा के रखे सौ जिन्हा वज्र के समान वही उंगली कठोर हो गई से जब विजय प्राप्त कर इस युद्ध में राजा दशरथ जी महाराजा तो माता के कहले किसकी जो भी आज में हो विजय प्राप्त कर युद्ध में दौर बदौलत हो जो मांगना है जब भी मांगना बिंदास बोल तो हमेशा मन के रास्ता खुला है। आज माता के कई हुई बात कहते कि हमेशा से मांग कहा लेकिन वो सब चल बचा के रखे रहे वो वचन बचा के रखे रहे। अब समय आगे में वही दो वचन मांगा तो पहला भरत राजगद्दी और दूसरा राम 14 साल के वनवास भेज दे एकर अलावा कुछ नहीं चाहिए।
माता के एक शब्द राजा दशरथ जी महाराज के अंतरात्मा ला छेद कर दे, अंतरात्मा ला छेद के बिलख के रोए लगी। इस कथे के कई एकर बदला ते कोई दूसरा मांग ले, एकर बदला कोई दूसरा मांग ले, बस यही ला छोड़ के माता के कई कथे एकर से दूसरा मोल चाहिए नहीं, अगर चाहिए तो बस यही दो वचन, अन्यथा मोल कुछ नहीं चाहिए। अगर ते पूरा कर सकत तो कर, अन्यथा जीवन भर यही रही सही बात है कि राजा दशरथ जी महाराज अपन पत्नी के दो वचन पूरा नहीं कर पाए। अब सोच ले स्वामी आप ला क्या करना है, पत्नी के प्रेम के सामने पति मजबूर हो चुके, राजा दशरथ जी महाराज मजबूर हो चुके, विवश हो चुके, व्याकुल हो चुके। आखिर करो तो करो का, ना मानो तो भी बदनाम, ना मानो तो भी बदनाम, आखिर करो तो करो का। राजा दशरथ जी महाराज व्याकुल हो के रोने लगे। कहते हे विधाता ई दिन देखाए बर मोला अभी तक रखे हस, ई दिन देखाए बर अभी तक रखे रहे। आज मोला पता चल गया विधाता के ऐसा दिन देखे के मौका मिले, मोला समझ नहीं आता कि मैं करूं तो करूं का। राजा दशरथ जी महाराज व्याकुल तकलीफ आखिर बताए तो बताए कौनला, समझाए तो समझाए कौनला। आज कुछ के पास इतना सामर्थ्य नहीं कि समझ सके ये प्रेम। अब यहाँ विचार करने वाली बात है सज्जनों, ये राजा दशरथ जी महाराज माता के बीच की शब्द है, एक वचन है। अगर हम प्रेम के बात करें तो राजा दशरथ जी महाराज की पत्नी माता के कई जिन्हा राम के एक मुस्कुराहट के हमेशा खड़े रहे, वो माता के कई का राम तकलीफ में देख का राम तकलीफ देना चाहिए। ये बात की खबर जब प्रभु राम को पता चले मैं 14 साल के बनवास जाऊं, माता के कई भेजा थे प्रभु राम माता के कई के पास दौड़ा चले आगे। कहते माँ ते मोला 14 साल के बनवास भेजा था, माता के कहते हाँ राम तोला 14 साल के बनवास जाना है। प्रभु राम मुस्कुरा दे, कहते माँ बहुत खुशी की बात है, मोर जीवन के सबसे सुंदर पल है जिनमें मोला 14 साल के बनवास जाए का मौका मिला थे। माता के कहने के राम कैसे बात करता, जब 14 साल की बात करे तोला बनवासी बना के बात करे तो तोर बाप व्याकुल हो गए, पूरा अयोध्या व्याकुल हो गए और ते खुशी के मारे मुस्कुराता तो मुस्कुराहट के कारण का हो सकते। भगवान राम कहने लगे माँ पुत्र भले भले पुत्र हो सकते, माता कभी कोई माता नहीं हो सकते। ये दुनिया में ऐसी कोई महतारी नहीं हुई जिन अपन औलाद के बारे में गलत सोचे, दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं हुई जिन अपन औलाद तकलीफ में देख सके। जब दुनिया में कोई महतारी अपन लइकन तकलीफ नहीं दे सके तो ते कैसे अपन राम तकलीफ दे सकते। तो पता है माँ ये 14 साल का बनवास और जीवन में कितना सुंदर समय लेके आने वाला है। माता के कहते राम याद रखो ये 14 साल बनवास के अंतर्गत कोई गांव में नहीं जाना है, 14 साल तक सिर्फ झोपड़ी बना के खदर के छाछी बना के सिर्फ जंगल में रहना है, तो लोग कोई गांव में नहीं जाना है। भगवान राम कहते यही बात की तो सबसे ज्यादा खुशी है। तो पता है माँ ये 14 साल के बनवास के अंतर्गत मुलक संत महात्मा के दर्शन करे के मौका मिली, कत संत महात्मा के सेवा करे के मौका मिली, कत जीव जंतु जो श्राप में पड़े है उमलों श्राप से मुक्त करे के मौका मिली, और जीवन में जो मोला श्राप मिले है बोला मोला अपन श्राप से सिरोधार्य करे के मौका मिली। आज तोर बदौलत ये 14 साल के बनवास के अंतर्गत अधूरा काम पूरा करे के मौका मिली। ये मोर के माँ एक निवेदन है माँ, मैं 14 साल का बनवास जाए पर तैयार हूँ, लेकिन तोर से एक निवेदन है। माता के कई कहते बोल रहा हूँ, भगवान राम कहते ठीक है माँ मैं 14 साल का बनवास जाए पर तैयार हूँ, लेकिन निवेदन एक ठन है कि मैं 14 साल बनवास जाए से पहले मोर भाई भरत का अयोध्या के राजा मत बना। माता के कई कहते कैसे बात करता राम, मैं भरत का अयोध्या के राजा बनाए बर तो लोग बनवासी बनाता। भगवान राम प्रेम से कहने लगी बड़े भाव के संग माँ तो पता है अगर मोर जीत में भरत अयोध्या के राजा बन जाते, मैं जीत कर हूँ मोर सामने मोर प्रेम के सामने भरत हार नहीं, और मोला पता है मोर बात का मना नहीं करे भरत, लेकिन मोर बोले के बाद अगर भरत अयोध्या के राजा बन जाते, भरत राज तिलक में बैठ जाते तो राजा बने के बाद राजा के वचन से रोमान्य होते, राजा बने के बाद भरत किसी भी कीमत में मोला अपन बड़े भैया राम 14 साल के बनवास जाए के आज्ञा नहीं दे सके। तो निवेदन है माँ कि मैं 14 साल के बनवास जाए पर तैयार हूँ, ये मोर सौभाग्य कि तोर बदौलत कार्य करे के पूरा मौका मिला थे, लेकिन मोर भरत अभी अयोध्या के राजा मत बना। एक पुत्र माँ के प्रति प्रेम आज माता के कई जो संसार हित के लिए विश्व कल्याण के लिए कार्य करत ना, आज माता के कई जो प्रभु राम से श्राम बना बही 14 साल के बनवासी बनाते, ताकि 14 साल के बनवास के अंतर्गत मोर राम ये संसार के अधूरा कार्य पूरा कर सके। ये भगवान राम माता के कई के बीच की बात है।
अगर हम ये अध्यात्म की नजर से अगर अलग हो तो संसारिक नजर डाल, संसारिक दृष्टि डाल के देखा ये दुनिया में इससे कोई महतारी नहीं हुई जो बाप नहीं हो जिन्हें अपन औलाद के बारे में बुरा सोचे, है कि नहीं? दुनिया के कोई माँ बाप अपन औलाद के बारे में बुरा नहीं सोच सके। ठीक जैसे माता के कई राम विश्व कल्याण करे बर बनवास भेजिस, भले लइका थोड़ा सा तकलीफ होते लेकिन दाई दादा हमेशा अपन लइका अच्छा स्वस्थ बनाना चाहते, समझदार बनाना चाहते, शिक्षित बनाना चाहते। दुनिया कोई माँ बाप अपन लइका कोई तकलीफ में देख रहे चाहे। अब सोच के देखो जिन महतारी 9 महीना तक गर्भ धारण करी, जिन माँ 9 महीना तक गर्भ धारण करी अपन स्तन के खून दूध बना के पिलाई और महतारी के दूध के कर्ज कभी पूरा नहीं कर पा, जिन पिता उंगली पकड़ के चलना सिखाई अपन जीवन के हर खुशी के त्याग करके हमारे जीवन के हर शौक ला पूरा करी। वो पिता के कर्ज जीते जियत कोई औलाद दुनिया में नहीं चुका सकन। माँ बाप के जो समर्पण है, जो माता पिता के जो त्याग है, हमारे प्रति जो बलिदान है, ओला जीते जियत कोई लेकर कर कर्जा नहीं चुका सकन। हम सब ईश्वर ला पाना चाहता, भगवान तक पहुंचना चाहता, लेकिन वास्तविक में ईश्वर के स्वरूप है माता पिता और गुरु। जिन घर में माता पिता की सेवा होते, जिन घर में गुरु के ज्ञान मिलते, वही घर में भक्ति लक्ष्मी और शांति के वास होते। सज्जनों, हम रोज दिन रामायण पढ़तन, रोज दिन नाना प्रकार के ग्रंथ के पाठ पढ़तन और जीवन में कभी माता पिता के सेवा नहीं करें, गुरु के ज्ञान न ग्रहण करें तो काहे का रामायण, काहे का भगवत, काहे का गीता, काहे का पुराण कोई मतलब नहीं। हमारे जीवन में सारी अंतर्धन करने से वास्तविक में अगर जीवन के सच्चे सुख है तो माता पिता के चरण के सेवा और गुरु के ज्ञान। माँ बाप हमेशा अपन लेकर अच्छा रास्ता ही दिखाना चाहते। ठीक उसी प्रकार जैसे माता के कई भगवान राम ला संसार के विश्व कल्याण कार्य करे बर भेजिस ना, हमेशा माँ बाप यही चाहते कि मोर लइका अच्छा रास्ता में जाए, मोर लइका अच्छा कर्म करे। हर माता पिता राम जैसे बेटा पाना चाहते, सीता जैसे बहू पाना चाहते। हर दादा दादा की सोच है कि राम जैसे बेटा मिले, सीता जैसे बहू मिले। सबसे बड़ी बात, राम जैसे बेटा पाना चाहता, सीता जैसे बहू पाना चाहता तो दशरथ जैसे पिता बनना पड़ी, कौशल्या के सुमित्रा जैसे महतारी बनना पड़ी, तभी राम और सीता जैसे बेटा बहू के प्राप्ति हो सकते। जब तक हम जैसे माँ बाप के जीवन में सही संस्कार और मर्यादा नहीं, हम अपन औलाद सिखाओगे द्रव्यों के औलाद संस्कारवान बन। आज दाई दादा हमेशा अच्छा सोचते कि लड़का अच्छा काम करे। माँ बाप फटे कपड़ा में अपन लड़का नहीं देख सके, कहीं बाहर जगह में लड़का घुमाते कहूँ कपड़ा फटे ना तो दाई दादा बड़ा तकलीफ होते कि दूसरा लड़का मन बढ़िया पहने, मोरे लड़का फटे कपड़ा पहने। माँ बाप फटे कपड़ा में लड़का देखना नहीं चाहे, तकलीफ होते, भूखे पेट बाहर भेजना नहीं पसंद करे। महतारी और बाप भले एक वक्त के खाना कम खाई लेकिन लड़का खाली पेट बाहर मत जान दे, भले हम बाद में खा ले, भले लड़का खवाओ कर बाद बाहर जान दे। भले बाप फटे कपड़ा में जिंदगी गुजार दे, लेकिन हमेशा तीज त्योहार के समय अपन लड़का पर नवा कपड़ा ही खरीद के लाई। ये माँ बाप का समर्पण है, माँ बाप के त्याग है, जिंदगी समर्पित कर देते अपन लड़का की जिंदगी तैयार करे बर। दाई दादा के कपड़ा फट के लड़का की स्टेटस बनाए बर, दाई दादा के कपड़ा फट के लड़का की स्टेटस बनाए बर, लड़का मन के कपड़ा छोटे हो गए इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाए बर, इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाए बर। आज हमारे देश समाज के विडंबना तकलीफ शर्मनाक देखो। आज हमारे बेटी हमारे बहनी मन छोटे छोटे कपड़ा पहन के अश्लील वीडियो बनाते, अश्लील वीडियो बना के चंद फॉलोअर के चक्कर में माँ बाप की इज्जत के धज्जी उड़ाते। क्या हमारा सनातन धर्म है, क्या हमारी संस्कृति है? आज हमारे धर्म हमारी संस्कृति ये सब चीज के लिए हम लोग गवाही दे सजनों। आज जगह जगह रामायण भगवत गीता पुराण का आयोजन हुए कारण का यही कि सत्संग के माध्यम से मानव के अंदर मानवता की विचार है, इंसान के जीवन में इंसान में जिंदा रहे। आज संसार में हमारा जीवन मिले है ना तो कर सदुपयोग कैसे करना, कर महत्व जानना कैसे, ये खुद के ऊपर डिपेंड करते कि मानव जीवन ला बेहतर सार्थक कैसे बनाना है। आज जीवन है, कल जीवन में काम ना कहकर कोई गारंटी नहीं। पंडाल के अंदर बैठे व्यक्ति या पंडाल के बाहर घूमने वाले व्यक्ति कोई गारंटी के साथ नहीं बता सकन कि कल के सूरज को देखबो को नहीं देख करे कर कोई गारंटी नहीं। आज अगर ये जिंदगी है तो एक न एक दिन दुनिया छोड़ना पड़ी। आज अगर ये शरीर है एक न एक दिन शरीर से प्राण निकलना पड़ी। आज अगर जन्म है तो एक न एक दिन मौत को गले लगाना पड़ी। अगर आज हैप्पी बर्थडे है तो कल एक्सपायरी डेट आना पड़ी। कोई हमेशा के लिए दुनिया में नहीं है, कारण जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब दरवाजा खटखटाएगी प्यारे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर हम सबके जीवन के सच्चाई और हर एक सच्चाई से अवगत कराते रामचरितमानस ग्रंथ। आओ नीचे चौपाई के चर्चा प्यारा सर्जन के बाद बोली श्यापति रामचंद्र की। भरत पिया